नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है और ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसको समझिए। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन वैभव मान सम्मान संतान सुख दाम्पत्य सुख यश कीर्ति ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और यही चंद्रमा यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारे इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव होगा यानी ज्ञान का प्रभाव हमारे मन पर होगा तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा, हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक मकर राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु कुंडली के तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर जाएंगे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे। चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी हैं तो सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, लाभ के भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ कहाँ पर होगा? 5वें भाव पर, चौथे भाव पर, तीसरे भाव पर, दूसरे भाव पर, 12वें भाव पर, 11वें भाव पर और 7वें भाव पर। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे। तो सीधा सा अर्थ ये है कि पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, लग्न भाव, दूसरे भाव और तीसरे और चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे गुरु के वक्री अवस्था में, वक्री काल में। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी
तो आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से कार्य इस गोचर काल में पूरे होंगे। आपकी कुंडली में इस समय एकादश भाव सबसे ज़्यादा जागृत है, क्योंकि एकादश भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो आपकी इनकम का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके फ्रेंड सर्किल का भाव, ये पूरी तरह से जागृत है। गुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वें भाव से तो तीसरे भाव से संबंधित आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य इस समय आपके पूरे होंगे। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, भाई बहनों का होता है, टूर एंड ट्रेवल का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है, पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनको इस समय विशेष लाभ मिलने जा रहा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। पिछले समय में आपका आपके भाई बहनों, मित्रों या पड़ोसियों से किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप बना था, कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी, संबंध खराब हुए थे। तो इस गोचर काल में आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा और संबंध फिर से मधुर होंगे। आप अपनी बात को खुल करके नहीं कह पा रहे थे, मन ही मन किसी बात को लेकर घुट रहे थे। अब वो समय आएगा जब आप अपनी बात खुल करके कह सकेंगे, अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग से दूसरों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। बीते समय में आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन लाभ नहीं मिला। अब आपको आपके एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल 11वें भाव पर भी है और भाग्य के भी भाव पर है। तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य तीनों का साथ जब आपको मिलेगा तो आपको अपनी मेहनत का फल इस गोचर काल में मिलेगा। देवगुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी तो हैं ही, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, हानियों का होता है, लॉसेज का होता है। आने वाले 4 महीनों में हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपका खर्च बढ़े और आपको डॉक्टर के, अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। देखिए, राशि फल में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। जो खराब फल मिले उसको भी आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें, समय रहते अपना बचाव कर ले जाएं। अब तीसरे भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तीसरे भाव के भी और 12वें के भी संबंध स्वामी जो हैं वो देवगुरु हैं। अगर आपने अपने किसी पुराने विवाद को, किसी पुराने झगड़े को नहीं सुलझाया तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ें। इसलिए देवगुरु क्या संकेत दे रहे हैं इसे समझिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए,
क्योंकि जिस भाव का संबंध देवगुरु से बनता है, देवगुरु उस भाव का विस्तार करते हैं। तो 12वें भाव की चीज़ों का विस्तार करेंगे, खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने मन में पहले से ही बिठा लीजिए और उसके लिए तैयार रहिए। 12वां भाव विदेश का होता है। यहाँ देवगुरु विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ देंगे। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे और विदेशों से जुड़ करके लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव को देख रहा है। पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप पैसा जोड़ रहे थे, उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर अब आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आपने जिस चीज़ की इच्छा की थी उस चीज़ पर धन खर्च नहीं करेंगे या उस धन का कहीं निवेश नहीं करेंगे, तो फिर वो धन फालतू के कार्यों पर खर्च होगा, ये तय है। और दूसरी बात, इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा करके आपसे पैसा ले लेगा, फिर पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि 12वां भाव हानि का है, लॉसेस का है। मकर राशि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो दूसरों की बातों में आकर के अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का है, धर्म अध्यात्म का है। और जो लोग अस्पताल से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जो लोग वकालत या न्यायपालिका से जुड़े हैं, जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, या जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, पासपोर्ट या वीज़ा रिलेटेड कार्य करते हैं, या जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, जो टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को इस समय प्रचुर धन लाभ होने का योग बन रहा है। देवगुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं। चंद्रमा के माध्यम से फल दे रहे हैं तो 7वें भाव का भी फल दे रहे हैं, और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य जागृत होगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको चौथे भाव और 7वें भाव की चीज़ें प्राप्त होंगी। 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है और इस गोचर काल में आपको यात्राएं करनी ही पड़ेंगी। हो सकता है विदेश यात्राएं करनी पड़ें, धार्मिक यात्राएं करनी पड़ें, और इन यात्राओं को करने से, किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जाने से, देव दर्शन के लिए जाने से, एक तो आपका भाग्य बूस्टअप करेगा और दूसरे धन का भी लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव पर दृष्टि है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति है, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, विशेष करके चौथे भाव से संबंधित चीज़ों की। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ, या अपने लिए कुछ करें, कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो ये वो समय आएगा जब आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करेंगे। जरूरी चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आप धन खर्च करें, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना है। आपके लिए ये 4 महीने खर्च कराने के लिए ही देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में आए हैं। खर्च तो होगा, वो खर्च आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने पर खर्च करेंगे, और धन तो देवगुरु आपको देंगे ही, क्योंकि 11वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है, तो धन तो शनि भी देंगे और धन गुरु भी देंगे। इनकम बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति होगी।
आने वाले 4 महीनों में आपको कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, चाहे वो व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे करियर के सिलसिले में हो, या फिर घूमने के पर्पज़ से हो। किसी पिकनिक स्पॉट पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि पंचम में है गुरु। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है। हो सकता है कि आपके बॉस के द्वारा आपको किसी लंबे टूर पर भेजा जाए, या फिर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य को लेकर आपको लंबी यात्रा करनी पड़े। लेकिन यात्रा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव और नवा भाव दोनों पर गुरु का नियंत्रण है। चौथा भाव जो होता है, ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, मन की शांति होती है। और सातवां भाव विवाह और दाम्पत्य सुख का होता है। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपको मन की शांति प्रदान करेंगे। घर परिवार में मांगलिक आयोजन होगा। हो सकता है कि घर के किसी सदस्य का विवाह हो, और या फिर किसी संतान का जन्म हो। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, नया वाहन लेना, नए घर में प्रवेश करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। चौथा भाव माता का होता है, और चंद्रमा माता का स्वरूप होते हैं, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी की कोई डील आप पहले समय से करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय सावधानी से उस डील को कीजिएगा। पंचम भाव में वक्री हैं, तो संतान को लेकर थोड़ी आपकी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, और सप्तम के स्वामी हैं चंद्रमा, अत्यंत शुभ ग्रह। तो आने वाले 4 महीनों में आपके घर में शहनाई बज सकती है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव था तो वह दूर हो सकता है, और साथ ही साथ कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। तो मकर राशि के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, और गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाइए। स्नान करने के बाद स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कीजिए। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।